डैफोडिल पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बताते हैं एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ 15 अप्रैल 1802 ईस्वी में अपनी बैंड डोरोथी के साथ घूमने गए थे। उल्लास वाटर झील के पास उन्होंने डैफोडिल फूलों का ये दृश्य देखा था। इससे प्रेरणा लेके कुछ समय के बाद 1804 में जब वो एक बार बहुत पेंसिव मूड में बैठे हुए थे, उदास थे, तो उन्हें याद आ गई उस दृश्य की और उन्होंने 1804 में डैफोडिल पोएम को लिखा। इसके बाद इसको पब्लिश कराया गया 1807 में। तो बहुत ही बेहतरीन पोएम, लाइन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। कवि वर्ड्सवर्थ जिस समय निराश हैं इस सुनसान संसार में, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उस समय वो याद करते हैं और बता रहे हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं अकेला ऐसे भटक रहा था जैसे कोई बादल हो। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर बेल्स एंड हिल्स, जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाई में तैरता है। साइन Then all at once a saw crowd, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सोने जैसे पीले डैफोडिल्स समूह फूलों का एक समूह था, एकदम सुनहरे रंग का, जो मुझे दिखाई दिया। बिसाइड द लेक, झील के किनारे, beneath the trees, पेड़ों के नीचे, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में लहराते हुए, नाचते हुए। उन फूलों पे जब हवा लग रही थी तो हवा में ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फूल लहराते हुए नाच रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा था। कंटिन्यूसली एज द स्टार्स दैट, और ऐसे चमकते हुए सितारे लगातार फैले रहते हैं, और वैसे ही वे फूल अनंत पंक्तियों में फैले हुए हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और आकाश गंगा में टिमटिमाते रहते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, खाड़ी के किनारे किनारे ये आकाश गंगा में ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे कभी इनका कोई अंत नहीं होगा। ये हमेशा हमेशा ऐसे ही टिमटिमाते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में बार बार आई। 10,000 सा आई एट ए ग्लाइंस, एक नज़र में मैंने 10,000 फूल देखे। साथियों, हाइपरबोल फिर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। तो कहते हैं कि मैंने एक नज़र में 10,000 फूल देखे। टोशिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सिर हिलाकर उल्लासपूर्ण नृत्य कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था, जो हवा चल रही थी, हवा में वो जो हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अपने सिर को हिला हिला के वो जो है बड़ा खुशी के साथ नाच रहे हों, नृत्य कर रहे हों। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, कहते लहरें भी उनके पास नाच रही थीं, परंतु वे फूल आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, खुशी में चमकती लहरों से भी अधिक सुंदर थे। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, कोई कभी इससे प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता। कहते हैं कि मैं क्या
ऐसा दृश्य कोई कभी देखता तो कोई भी कभी इस दृश्य को जो है देखकर प्रसन्न बगैर नहीं रह सकता था। इन सच ए जोकंड कंपनी, ऐसी आनंदमयी संगीत में। जोकंड कंपनी को याद रखना साथियों, कई बार पूछा गया है जोकंड कंपनी का यूज इस शब्द का कहाँ हुआ है। तो डैफोडिल में आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता ही रहा परंतु न सोचा। मैंने सोचा नहीं, मैं घूर रहा था कि घूर घूर के उन फूलों को, डैफोडिल के फूलों के गुच्छे को घूरता रहा, परंतु ये न सोचा मैंने व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये दृश्य मेरे लिए कितनी दौलत और अनंत आनंद लाएगा, ये मैंने नहीं सोचा। इतना आनंद। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये भी लाइन आती है, फॉर ऑप्ट भेन ऑन माई कच आई लाई, क्योंकि अक्सर मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ। इन वैकेंट और ए पेंसिव मूड, कहते हैं बिल्कुल शून्य की मनोदशा में, विचारशील मनोदशा में अपने बिस्तर पे मैं जब लेटा हुआ होता हूँ। दे फ्लेश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये दृश्य मेरी आँखों के भीतर अंतर आत्मा में एकदम चमक उठता है, आँखों में नजर आता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे फ्लेश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये दृश्य जो है मेरी आँखों में एकदम चमक उठता है। इनवर्ड आई, आँखों के अंदर। विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो एकांत का आनंद है, कहते जो आनंद है वो काहे का है, एकांत का आनंद है। एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फिल्स, और तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। जब मैं अकेलापन होता हूँ, इसको देखता हूँ, इस दृश्य को, तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, और मैं डैफोडिल के फूलों के साथ नृत्य करने लगता हूँ और मैं भी उनके साथ आनंदित हो जाता हूँ। थैंक यू।